हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 5 है रोज। इस चैप्टर का हम लोग समरी और एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। समरी में देखेंगे हम लोग कि उस चैप्टर में हुआ क्या था। उसके बाद उस चैप्टर का हम लोग 40 एमसीक्यूज देखेंगे, 40+ एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस चैप्टर से एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं गए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हम लोग लेखक के बारे में। तो लेखक का नाम जो है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, इन्हें शॉर्ट में आज्ञे जी कह सकते हैं। तो इनका जो जन्म स्थल है, यानी जन्म जो हुआ था वह 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। इनका जो जन्म हुआ था 1911 और निधन जो हुआ था 1987। इनका जो स्थान था, जन्म स्थान जो था वह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में था। माता का नाम जो था वह हो जाएगा वयंती देवी और पिता का जो नाम था वह हीरानंद शास्त्री था। ये जो है वह इन्होंने 1925 में मैट्रिक, 1927 में इंटर और 1929 में बीएससी कंप्लीट की। और बीएससी जहाँ पे कंप्लीट किया वो कॉलेज का नाम था फॉर्मन कॉलेज। ये जो था वो जगह लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फॉर्मन कॉलेज लाहौर में। इनके अलावा और अगर जानकारी ले तो पंजाब में इन्होंने एमए किया था अंग्रेजी और कुछ लाहौर से। आइए जानते हैं इनका सम्मान। इनकी जो सम्मान मिली थी वह मिली थी साहित्य अकेडमी और भारतीय ज्ञानपीठ और सुगा, ये 3 इनको मिला था सम्मान। बात करें इसके अलावा और तो इनकी जो कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ जो थी वह है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। इन्होंने बहुत सारे लिखे थे। विफत का जलदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये सब इन्होंने लिखा था। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट 3 ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार बोला नहीं जा सकता कि कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने बहुत सारे लिखे। इनके अलावा इन्होंने जो है 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना शुरू किया था। ये जो कविता लिखते थे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे। बचपन में खेलने के लिए इन्होंने संद्र सभा नामक नाटक लिखा था खेलने के लिए। तो इन्होंने बहुत सारे लिखे। आप लोगों के पास बुक होगा तो पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ आप लोग को मालूम चलेगा, जिसमें एमसीक्यूज करने में आप लोग को बहुत सारी मदद मिलेगी। इन्होंने 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद के साउथ पत्रिका सेवा में प्रकाशित की और 1930 के बाद नियमित रूप से उन्होंने लिखे। तो इनकी जो अभी रुचियाँ है वो बहुत सारी रुचियाँ है। एक बागवानी है, पैटर्न है, अध्ययन है। इनके अलावा इन्होंने फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि अपने स्किल्स के रूप में सीखे। तो इन्हें फोटोग्राफी भी आते हैं, हस्तकला भी और शिल्प, ये सब इनके पास थे। इन्होंने बहुत सारे मतलब देशों की यात्राएं की, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की भी यात्राएं की हैं। तो ये थे इनके बारे में। और इनके भाषा के बारे में बात करें तो ये संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी, इसके अलावा ये फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था इनके पास। तो ये थे हम लोग के पास बेसिक नॉलेज थे किसके? लेखक के बारे में। तो आइए जानते हैं कि इस लेखक ने शॉर्ट में ही जानते हैं कि इस जो रोज चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये जो कहानी का नाम है ये रोज है। एक कहानी है जो कि महान कथाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे द्वारा ये लिखा गया है। प्रस्तुत पंक्ति संबंधित में वास्तविकता के बारे में बताया गया है। ये जो कहानी है इसमें किससे संबंधित है? ये वास्तविकता यानी रियलिटी के बारे में बताया गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन जिसका नाम था मालती, इनके ससुराल मिलने के लिए 18 मील पैदल चलकर पहुंचते हैं। लेखक किसे मिलने जाते हैं? वो अपने दूर के रिश्तेदार
की बहन, दूर के रिश्ते की बहन से मिलने जाते हैं जिसका नाम होता है मालती। उनसे मिलने के लिए वो ससुराल में जाते हैं पूरे 18 मील पैदल चलकर। मालती और लेखक का जीवन एक साथ खेलने, पीटने और पढ़ने में बीता था। आज मालती जो है वो विवाहित हो गई है, उनके एक बच्चे की माँ भी है। वो बातचीत के क्रम में आए उतार चढ़ाव में लेखक अनुभव करता है। मालती की आंखें में विचित्र सा भाव है। ये सब जो है वो लेखक महसूस करते हैं उनसे बात करते हुए। वह बहुत गुमसुम सी रहती है, मानो वह भीतर ही भीतर बहुत कुछ चेष्टा कर रही हूँ। मतलब बहुत कुछ उसके मन में चलता रहता है, उसके मतलब उसको देख करके महसूस हुआ लेखक को। किसी बीती बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए यादों को पुनः जागाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार को पुनर्जीवित करने की ज़रूरत थी। लेखक को ऐसा फीलिंग हुआ जब उनसे बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव के बारे में अनुभव हुआ लेखक को। मालती के आंखों में देखकर लेखक को पता चला कि वो बहुत गुमसुम सी है, सहमी सी है, मानो उसके भीतर बहुत कुछ चेष्टा कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है। बीती बात हो, बिखरी हुई यादें हो, ये सब जो है वह उनके अंदर चलती हैं। मालती रोज कोलू के बैल की तरह व्यस्त रहती है। कोलू के बैल अभी के समय में बताया जाए तो एक रोबोट की तरह, एक कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर जो है इंसान से ज़्यादा तेज चलती है, तो मानो उसके जैसी ही मालती जो है वो कोलू के बैल जैसी। मतलब सुबह उठी और अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करते करते रात का 11 बज गया, खाना खाई, सोई, फिर सुबह 5 बजे उठी, फिर काम की, फिर रात को 11 बजे सोई। उसके ज़िंदगी में हंसना गाना ये सब तो है ही नहीं। इसका कहने का मतलब यही था। तो पूरे दिन काम करना, बच्चों की देखभाल करना और पति का इंतज़ार करना, इतने में ही मानो उसका जीवन सिमट गया है। मतलब सिमट गया मतलब कट ही रहा है, उसको बोल सकते हैं। तो जो मालती की ज़िंदगी थी वो कैसी थी? एक कोलू के बैल की जैसी व्यस्त, बिजी थी। पूरे दिन क्या करना है, वो उसको काम करना है, बच्चे की देखभाल करना है और जब हो गया तो पति का इंतज़ार करना है। उसी में उसकी ज़िंदगी कट रही थी। आगे है वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोविज्ञान उद्घाटन अत्यंत कलात्मक ढंग से लेखक मालती के जीवन में प्रस्तुत करते हैं। लेखक जब उनके पास जाते हैं मालती के यहाँ, तो मालती की परिस्थिति देखते हैं, उनके प्रभाव, कैसे वो रहती है, गृहिणी कैसी है, ये सब जो है वो उन्हें बहुत ही बारीकी से देख करके उनके जीवन के बारे में बताते हैं। और मालती के जो पति थे वो जो थे वो पेशे से एक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद वो क्या करते थे मालती, और उसके पति जब काम पर चले जाते थे तो मालती जो है वो सारा समय जो है वो अपने घर अकेले काटना होता था मालती को। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र जो था वो हमेशा सोता रहता था या फिर रोता रहता था। उसका एक बच्चा था मालती की, वो कैसा था? दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा जो था वो हमेशा सोता रहता था। सोने के बाद उसको हो गया ख़त्म तो वो फिर रोना स्टार्ट करता था। अब आते हैं मालती की देखभाल कर, अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो है पहले ही बताया गया इस चैप्टर में कि मालती दिन भर व्यस्त रहती है। व्यस्त क्यों रहती है? काम काज से, उसके बाद बच्चे की देखभाल, उसके बाद पति का इंतजार। तो काम काज ख़त्म होने के बाद वो अपने बच्चे की देखभाल करते थे। बच्चा कैसा था? बच्चा जो था वो दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र था जो कि सोता रहता था। सोने के अलावा वो रोता रहता था। अब मालती उसके पीछे पूरा दम दिमाग खपाए हुए उसकी देखभाल करते हुए सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखती थी। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहता है। मतलब उसका जीवन जो है वह ऊब, जैसे मानो कि मन भर गया हो, ऊब गया हो एक ही माहौल को देखते देखते, और उदासी छाई हुई। इसके घर में मानो जैसे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। अगर मान लीजिए कहीं कोई भी घर में बीमार हो जाता है, कोई बड़ा इंसान घर के फैमिली मेम्बर में, तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो घर एकदम सन्नाटा सा लगता है, काटने के लिए दौड़ता है और मन नहीं लगता है। तो वो तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसका जो था मालती के जीवन में वो एक ही जैसा था। नहीं हंसने का तो कोई वहाँ पे रूल ही नहीं था।
नहीं था, क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो रोता था या फिर सोता था। ये पूरे टाइम का व्यस्त रहती थी अपने कामों में और बच्चे के देखभाल में। और इसके पति जो थे वो सुबह उठे, नहा धोआ कर खाना खाए और चले गए काम पे। पेशे से डॉक्टर थे तो वो जब चाहे तब चले जाते थे। तो इसकी जो ज़िंदगी थी वह ऊब और उदासी जैसे चल रही थी। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का उल्लास, खुशी उसके जीवन में नहीं था। खुशी नाम का तो कहीं निशान ही नहीं है, क्योंकि इसके बच्चे भी वैसे ही है और इसके पति भी चले जाते थे और ये तो अपना ज़िंदगी ही काटती थी, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल गई हो। इस प्रकार लेखक इस कहानी में एक मध्यवर्गीय भारतीय समाज में रह रही घरेलू स्त्री का वर्णन करते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो चैप्टर है, रोज चैप्टर जो है वह किस लिए बताया गया है। ये रोज चैप्टर में एक मालती नाम की नायिका है जिसके बारे में बताया गया है। नायिका से मिलने के लिए लेखक पूरे 18 मील पैदल चल करके आता है और पूरे 4 साल बाद मिलने आता है। 4 साल पर मिलने आता है और लड़की की जो शादी हो चुकी होती है मालती की, वो 3 साल की मतलब शादी की 3 साल हो चुकी होती है। उसके एक बेटा था जो कि वो क्या करता था, वो रोता था नहीं तो सोता था, दिन भर वैसे ही चलता था इसका। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, और मालती का पति जो था वो सुबह 7 बजे उठा और डिस्पेंसरी चला जाता था। 1:30 या 2 बजे तक लौटता, फिर दोपहर भर छुट्टी रखता, फिर शाम को चले जाता। और उसके जो पति थे वो एक पेशे से डॉक्टर थे जिन्होंने एक ग्रेगरीन जो बीमारी थे, गैंग्रीन जो बीमारी थे, उसका इलाज किया था। तो ये था इस चैप्टर में। और इसके जो बेटे का नाम था, मालती के बेटे का नाम था टिट्टी, जो कि प्यार से सब टिट्टी करके बुलाते थे, जो कि एकदम चिड़चिड़ा बच्चा था। तो लेखक इसी के बारे में सभी बात बताते हैं। अब चलिए इस चैप्टर से जो भी MCQ है देखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इनके द्वारा लिखा हुआ कौन सी कहानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रोज। रोज जो कहानी है वो किनके द्वारा लिखा गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये जो रोज है वो एक तरह का कहानी है, तो ध्यान में रखिए। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी क्या एक कहानीकार है। वो कविता भी लिखते हैं लेकिन कहानीकार ज़्यादा हैं, तो ध्यान में रखते हुए, क्योंकि MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉरेन कॉलेज से, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो है वह मतलब इंटर कहाँ से किया था? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने मतलब इंटर किया था। और इन्होंने जो BSc किया था वो फॉरेन कॉलेज से किया था। और इनके अलावा जो इन्होंने BA MA की जो किया था, BA MA जो भी किया था वो पंजाब कॉलेज से किया था। तो ध्यान में रखते हुए इंटर जो कहाँ किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का A। क्वेश्चन नंबर 3 है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर क्या था? महेश्वर एक पेशे से डॉक्टर था। महेश्वर कौन था? महेश्वर मालती के पति का नाम था महेश्वर। तो ये थे इसका सही जवाब ऑप्शन A। महेश्वर की पत्नी का नाम जो था वो मालती था। मालती कौन थी? तो मालती एक लेखक के दूर के रिश्ते की बहन थी, जिसे वो दोनों जो है वह मतलब 4 साल के बाद मिलती है। लेखक इतने एक्साइटमेंट में रहते हैं, उसे मिलने के लिए 18 मीटर जो है वो पैदल ही आ जाते हैं। जब उस घर में पहली बार आते हैं तो चारों तरफ उदासी रहता है, एकदम सन्नाटा सा छाया रहता है, मानो किसी की मृत्यु हो गई वैसा फीलिंग आता है लेखक को। तो महेश्वर की जो पत्नी का नाम था वो था मालती। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया है। कितने वर्षों के बाद? 2 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, 5 वर्षों के बाद, या फिर 8 वर्षों के बाद। तो लेखक जो है वो मालती से पूरे 4 वर्ष के बाद मिलने आता है।
तो ये था हम लोग का सही जवाब ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का क्या नाम था? युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर या फिर परमेश्वर? तो इसके पति का नाम महेश्वर था। तो महेश्वर क्या थे? पेशे से एक डॉक्टर थे। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में या इनमें से कोई नहीं? तो इनकी जो सबसे पहली कहानी जो थी वो जो है वो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे में जुड़ा हुआ था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई या फिर इनमें से कोई नहीं? 7 का सही जवाब ऑप्शन बी, मालती के पति कौन था? महेश्वर। ये जो है पेशे से डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, प्रधानाध्यापक, अभियंता? तो क्या थे? ये एक डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद से, प्रयोगवाद से, रहस्यवाद से या फिर स्वच्छंदतावाद से? तो किससे है? ये जो अज्ञेय जी है ये किस वाद से संबंधित रखते हैं? तो प्रयोगवाद से ये संबंधित रखते हैं। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? पशु, देश, वनस्पति या फिर बीमारी? तो गैंग्रीन एक ऐसे बीमारी है, मान लीजिए कोई भी इंसान का कोई भी कील विल चुभ गया और उसे ज़्यादा टाइम तक निकाला ना गया हो, जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, वो हो जाएगा गैंग्रीन। तो गैंग्रीन जो है वो एक तरह का बीमारी है जो कि ये जो है किसी चीज़ को चुभने और ज़्यादा समय तक रहने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञेय जी, मलय जी या फिर मणि मधुकर? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो अज्ञेय जी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट में करते जाइए, क्योंकि इससे पहले समरी भी बता दिया गया है तो आपको आसानी होगा ये सब क्वेश्चन का आंसर देने में। तो कमेंट करते जाइए, वीडियो को चलने दीजिए और कमेंट करते जाइए ताकि आप लोग को अनुभव हो कि आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं या फिर गलत। इससे आप लोग को हैबिट बना रहेगा एग्जैक्ट आंसर देने में। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, 7 मार्च और 1911 में। तो क्या है? 7 मार्च और 1911 में। तो ये है इनका सही जवाब। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञेय जी के पिता का जो नाम था वह था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन जो क्या था? ऑप्शन बी सही है। हीरानंद शास्त्री किनके पिता का नाम है? तो अज्ञेय जी के पिता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। ऑप्शन बी राइट है। ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। अतिथि बन के कौन आता है? मालती के चाचा, मालती के मामा या फिर मालती के दूर के रिश्ते का भाई या फिर मालती का पति? तो इसमें जो है वो अतिथि यानी गेस्ट बन के जो आता है वह है मालती के दूर के रिश्ते का भाई यानी लेखक। ये जो चैप्टर का जो सभी चीज़ बताते हैं वो लेखक ही बताते हैं कि क्या क्या इसमें हुआ है। तो ये जो है वो किस रिश्ते से आते हैं? मालती के दूर के रिश्ते का भाई बन करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रोज इनमें से क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास, कांस या फिर आलोचना? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो रोज जो है वह एक तरह का कहानी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेखर एक जीवनी है किस विधा की कृति है? निबंध, आलोचना, उपन्यास या फिर जीवनी? तो ये जो है वह एक तरह का उपन्यास है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? अज्ञेय जी द्वारा। तो ये है इनका सही जवाब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, अज्ञेय जी द्वारा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इनके लेखक पूछा गया है। नामवर सी, अज्ञेय जी, मोहन राकेश या फिर उदय प्रकाश? तो इस कहानी के जो लेखक है वह है अज्ञेय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, अज्ञेय की माँ का क्या नाम था? शीला देवी, वयंती देवी, राधा देवी या फिर शकुंतला देवी? तो इनकी जो माँ का नाम था वो था वयंती देवी। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। तो उत्तर प्रियदर्शी जो नाटक है नाटककार जो है वो अज्ञेय जी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में मैंने नहीं बताया है इसलिए एमसीक्यूज में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? रश्वती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र या फिर कंकाल? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नदी के द्वीप। ये जो है वो अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा या फिर हरी घास पर क्षण भर? तो ये जो है पल्लव जो है वो इनके द्वारा ये कृति नहीं लिखा गया है, बाकी ये सब जो है वह इनके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? 2, 4, 4, 3, 2 या फिर 11? तो ये जो है लास्ट जो है वो 11 पर जो है ये समाप्त हो जाती है, ये खरकन के साथ। तो ये था ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? अपने अपने अजनबी, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी में है भगन दूत, ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी में है एक बूंद रहसा उछली, ये भी है। बचा ऑप्शन डी तिरिच जो है वो आपके 12th बुक का चैप्टर का नाम है, जो कि आपको 11 या फिर 12 चैप्टर में दिया गया है, जो कि इनके द्वारा लिखा गया नहीं है वो चैप्टर। तो इसके हिसाब से ये जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा? तो इनके द्वारा जो है जो पुस्तक लिखी गई थी वो है हरी घास पर क्षण भर। ये एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वैसे मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे हम लोग, टेंशन की कोई बात है नहीं। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नाव की कितनी बार, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार या फिर शेखर एक जीवनी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कितनी नाव में कितनी बार। इन पर जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? तो इसके जो संतान का नाम था वो था टिट्टी, जो कि एक दुर्बल रोने वाला और जो कि मतलब एकदम ऐसा बच्चा था जो रोता था या फिर सोता था, एकदम चिड़चिड़ा सा बच्चा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से अज्ञेय का नाटक कौन सा है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वो इनके द्वारा लिखा गया है, जिसके जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का जो संपादक है वो कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी, ये जो है वो तार सप्तक के संपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो ये जो है उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखा था। पहला जो कविता लिखा था इलाहाबाद में उन्होंने प्रकाशित किए थे, और वो खेलने के सिलसिले में उनके वो जो लिखा था। तो ये था, उन्होंने 10 वर्ष में लिखा था, और ये था अज्ञेय जी के बचपन की एक कविता, जो कि शुरुआत 10 वर्ष की उम्र में किए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो वो जो है वो आम लेकर के आया था। जो जब काम से वो वापस आया था तो वो आम लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखी पत्रिका का संपादन किया? तो अज्ञेय जी ने जिस हस्तलिपि लिखित जो पत्रिका का संपादन किया है वह है आनंद बधू। ये है इनके द्वारा लिखा गया संपादन, पत्रिका का संपादन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें जो पुरस्कार मिला था वह है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 35 है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन जो है वो एक बीमारी है जिसका ऑपरेशन उनके पति करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है,
अज्ञे जी ने कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नामक से प्रदर्शित किया है। तो ये जो है वो रोज चैप्टर में गैंग्रीन नाम की बीमारी के बारे में बताया गया है अज्ञे जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अज्ञे जी ने पहली कहानी कब प्रकाशित की है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी में पहली कहानी प्रकाशित की है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अज्ञेय मूलतः क्या है, निबंधकार, उपन्यास, कहानीकार या फिर व्यंग्यकार। तो क्या है, तो अज्ञेय जी जो है उनके पेशे से एक कहानीकार है, मूलतः एक कहानीकार है। लिखते सब कुछ है, नाटक भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, ये कविता भी लिखते हैं, लेकिन ये जो है वो पेशे से एक कहानीकार है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अज्ञेय जी बीएससी की परीक्षा किस कॉलेज से पास की। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, फॉरमन कॉलेज जो कि लाहौर में है। ये वहाँ से ही अपने बीएससी की परीक्षा पास की है 1929 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, अज्ञेय जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। तो ये जो है 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में हुआ था, तो ध्यान में रखिए। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अज्ञेय जी मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से और कब पास की। तो इन्होंने जो है वह 1925 में पंजाब से मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अज्ञेय जी गोल्डन रीत का पुरस्कार किस सन में दिया था। गोल्डन रीत का पुरस्कार जो है वह 1983 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, लेखक मालती के घर डैश में रिक्त स्थान में कब गए थे। दोपहर में, सुबह में, शाम में या फिर रात में। लेखक के द्वारा पूछा गया है लेखक कब गए थे। तो लेखक जो है वो दोपहर के टाइम में आते मालती के घर, क्योंकि वो सुबह अपने घर से चलते 18 किलोमीटर चलते चलते वो तो है वो दोपहर में ही पहुँचते। जब दोपहर में उनके घर पहुँचते हैं तो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं मानो एक सन्नाटा सा महसूस होता है, उदासी, जो चारों तरफ जो है वह सिर्फ उदासी ही दिखाई पड़ता है, सुनने को मिलता है, महसूस होता है, जो कि इन्होंने दोपहर के टाइम में गए थे उनके यहाँ। वैसे भी सुबह में जाए या रात में जाए या फिर दोपहर में जाए, ये जो मालती के घर में है ये इसके घर में हमेशा उदासी छाई रहती है, क्योंकि इसके जो एक बच्चा था जो कि सोता या फिर रोता था, पति जो है सुबह चले जाता था, जो कि डॉक्टर से एक पेशा था, पेशे से एक डॉक्टर था। तो बच्चा मालती अकेले वो क्या हंसती क्या खेलती है, अपने आप को बिजी रखती है काम करने में। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, आज लेखक ने मालती को कितने वर्ष के बाद देखा। 3, 2, 4, 5 या फिर 4। तो लेखक जो है वो पूरे 4 वर्ष के बाद देखती है मालती को, जो कि अभी देखने के बाद पता चलता है लेखक को कि मालती की शादी हो चुकी है, उसकी एक बच्ची है जिसका नाम टिट्टी है। तो पता चलता है लेखक को पूरे 4 साल बाद। लास्ट क्वेश्चन है, मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे। तो मालती के विवाह जो है वह पूरे 2 वर्ष हो चुके थे। 2 वर्ष के बाद लेखक 4 वर्ष के बाद मिलते हैं और लेखक को पता चलता है कि मालती के विवाह के भी 2 वर्ष हो गए थे। तो ये था आज के सेशन में हम लोग पूरे 45 MCQ देखे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था। इससे अगर MCQ में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।